वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं, मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग या ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस स्टॉक का नाम फर्स्ट टाइम सुनेंगे। शायद कुछ लोग होंगे जो इस स्टॉक को पहले से जानते होंगे। स्टॉक का प्राइस भी बहुत महंगा नहीं है, तो इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत महंगा हम इस स्टॉक में नहीं जा सकते। और ये जो मैं आपको अपडेट अब इस स्टॉक से रिलेटेड देने वाला हूँ, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको डेली कुछ नए स्टॉक्स प्रोवाइड कर सकूँ, जिसमें वैसे तो हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से मार्केट में करेक्शन है, तो ज़्यादा स्टॉक्स हमें अच्छे डिस्काउंट पर ही मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें फ्यूचर में पोटेंशियल हो, कुछ इस तरह के हम आपके लिए प्रोवाइड करें। बट ये याद रखिएगा कि हम जो भी स्टॉक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसमें हमारा अपना ओपिनियन होता है। जो लेटेस्ट अपडेट होती है, न्यूज़ होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पर अवेलेबल है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लिए बिना किसी स्टॉक में एंट्री मत लेना। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं तो खुद से रिसर्च कर लेना। नहीं आपको कोई समझ में आता है, कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई करूँगा। जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करना। अब वापस से स्टॉक की तरफ आते हैं। अगर आपने इस स्टॉक का नाम पहले कभी सुना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसका नाम है EPL लिमिटेड। कमेंट करके बताना। स्टॉक 200 रुपये के अंडर में। अब जरा इसकी पहले मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। पिछले एक महीने में 12% के आसपास गिर चुका है, और वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक 25% टूट चुका है। और पिछले एक साल की भी परफॉर्मेंस करेंगे तो स्टॉक फ्लैट है, मतलब 1 से 2% का पॉजिटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है पिछले एक साल में। अब देखो डिस्काउंट पर तो स्टॉक हम जानते ही हैं, ज़्यादातर कंपनीज के अगर आप स्टॉक देखेंगे डिस्काउंट पर मिले। ये स्टॉक भी 35% के डिस्काउंट पर है अपने हाई से। बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स भी देखे जो 50 से 60% के भी डिस्काउंट पर हैं। लेकिन अब इस स्टॉक में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से इसकी वीडियो बनानी पड़ रही है? उसके पीछे एक न्यूज़, और उस न्यूज़ के चलते इस स्टॉक में आपको फोकस करना है, होल्ड करना है, एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, जो भी करना है आप देखिएगा। मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, प्लस मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या होगा इस स्टॉक को लेकर वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। चलिए मैं आपको इसकी सबसे पहले न्यूज़ दिखा देता हूँ, फिर इसके कुछ पॉइंट हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर है भाई यहाँ पर अपस्टॉक्स। हम लोग जानते हैं अपस्टॉक्स का भरोसा है, जिसमें रतन टाटा का भी नाम जुड़ा हुआ है, और यह आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका दे रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। चलते हैं वापस से स्टॉक की लेटेस्ट अपडेट की तरफ। पुरानी अपडेट नहीं दे रहा हूँ मैं, अभी आपको डेट भी दिखाता हूँ। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, आप चाहें तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर 3 मार्च का ये अपडेट है, यानी कि कल का अपडेट है ये। अब मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, देखना आप चाहे तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। हाई से 33% टूटने के बाद फिर भागेगा ये स्मॉल कैप स्टॉक। ब्रोकरेज ने कहा खरीद लो, 170 तक जाएगा भाव। अभी 200 रुपये से भी नीचे स्टॉक का प्राइस हमको नज़र आ रहा है, 270 तक जाएगा। ये कौन से स्टॉक की बात हो रही है? ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने EPL लिमिटेड के बारे में बात की है। अपना पॉजिटिव आउटलुक दोहराते हुए बाय रेटिंग इसमें दी है। ये मोतीलाल ओसवाल ने दी है। अभी हम आगे चल कर इसके टेक्निकल को भी देखेंगे, क्या क्या इसमें रिस्क है और क्या स्टॉक में हमें एंट्री लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या होगा, वो सब भी मैं आपको आगे चल के शेयर करने वाला हूँ। कुछ उसके पॉइंट्स भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो घरेलू शेयर बाजार में गिरावट जो है थमने का नाम नहीं ले रही है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। बाजार के प्रमुख इंडेक्स 26 सितंबर 2024 को रिकॉर्ड ऊंचाई पर चढ़ने के बाद बिकवाली के दौर में बने हुए। कब से? सितंबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6ठा महीना चल रहा है भाई। लेकिन मार्केट की हालत हम लोग जानते हैं क्या ही देखने को मिल रही है। पिछले 5 महीनों में निफ्टी 50 इंडेक्स 26,270 के रिकॉर्ड से गिरकर 22,124 पर आ गया है। अपने हाई से लगभग 16% के डिस्काउंट पर चल रहा है, और 16% की गिरावट निफ्टी की इंडेक्स के लिए बहुत बड़ी गिरावट होती है, छोटी गिरावट नहीं होती है। एक स्टॉक 20, 30, 40% गिरा है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, बट ये निफ्टी की बात हो रही है। निफ्टी का वॉल्यूम कितना होता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कई लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है यहाँ पर। चलिए वो हम यहाँ पर फ़िलहाल जो है उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल जो हमारा
टॉपिक है वो फिलहाल ईपीएल स्टॉक के बारे में, ठीक है। बाजार में इस गिरावट के माहौल के बीच ब्रोकरेज फंडामेंटली रूप से मजबूत चुनिंदा स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह दे रही है। इस बीच मोतीलाल ओसवाल ने स्मॉल कैप स्टॉक ईपीएल लिमिटेड पर पॉजिटिव आउटलुक देते हुए इसे खरीदने की सलाह दी है। ईपीएल के बारे में यहाँ पर बताया गया, इसका टारगेट प्राइस जो है वो 270 है। मतलब इस लेवल से अगर आप बाय करते हो तो आपको 38% का पॉजिटिव रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर यही सब चीज़ें बताई गई हैं। 33% टूट चुका है 6 महीने में, 1 साल में, और हाई से, और पिछले 6 महीने में 23%, और पिछले 1 महीने में लगभग 12% टूट चुका है। और इसका जो 52 वीक हाई है वो 289 है, और जो लो है 52 वीक लो वो 170 रुपये के आसपास है। तो अपने 52 वीक लो के आसपास ही है, और उसी के चलते यहाँ पर इन्होंने ये देखिएगा, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने क्या कहा इस स्टॉक को लेकर। फिलहाल जो है इनकी कुछ डील वगैरह के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 190 करोड़ की ब्लैकस्टोन से डील वगैरह हुई इनकी, जिसमें ये जो है 24.9% की हिस्सेदारी ईपीएल लिमिटेड में हासिल की है इन्होंने। इस लेन देन में ब्लैकस्टोन की कंपनी में हिस्सेदारी घटकर जो है 26.55 रह गई है। इसके बावजूद ब्लैकस्टोन कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग धारक बनी हुई है। ये कंपनी में ब्लैकस्टोन की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की पुष्टि करता है। मतलब देखो सीधी सी बात है, सब्सिडरी किसी कंपनी के स्टेक को ले लेना, किसी कंपनी के स्टेक को सेल कर देना, या कंपनी का अपना पर्सनल डिसीजन होता है, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये उनका अपना डिसीजन है। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो इन्होंने 270 का टारगेट दिया है, उसके लिए पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ईपीएल लिमिटेड मार्केट कैप 6000 करोड़ के समथिंग का, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होने के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बहुत कमाल का देती है। अब ये डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर ये सब चीज़ आपको समझनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट नजर आएगी स्टॉक मार्केट बेसिक। इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताऊँगा, बट कुछ पॉइंट तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कौन से इसके कुछ हैं, प्रोज भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन कौन से यहाँ पर देखिएगा। सबसे अच्छी बात कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है भाई कंपनी कुछ बना रही है या नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो डेटा अवेलेबल है 2013 से है, फाइनेंशियल ईयर 2013 से लेकर अभी तक भी कंपनी में एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं गया है जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। और इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने प्रॉफिट को अच्छा मेंटेन भी किया और अपने प्रॉफिट को कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके बढ़ा भी रही है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी अगर प्रॉफिट मेकिंग है और कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, और ऐसे स्टॉक्स आपको डिस्काउंट पर मिलते हैं, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, जो हम फाइनेंशियल फंडामेंटल देखते हैं। लेकिन इसकी सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और ना ही प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टॉक प्राइस CAGR तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये है इसके नेगेटिव पॉइंट। सिर्फ हम पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे, नेगेटिव चीज़ों को भी देखेंगे। वो एक बात अलग है, स्टॉक प्राइस CAGR फिक्स नहीं होता है। हो सकता है वाले टाइम में यहाँ पर कुछ 1-2 साल में स्टॉक ज़्यादा ही अच्छा रिटर्न दे और उसके बाद ये स्टॉक प्राइस CAGR पूरी तरीके से चेंज हो जाए, वो एक अलग बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी ने ठीक ठाक मेंटेन की हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई कंपनी सेल्स कर रही है, प्रॉफिट बना रही है या नहीं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बना रही है, बट ये कि चलो कम से कम नेगेटिव तो नहीं है ना। बहुत सी कंपनी क्या करती हैं भाई, उनका प्रॉफिट और सेल्स ही नेगेटिव होती है, तो उससे तो बेटर ही है। उसके अलावा इस अच्छी बात यह है कि इसने कंपनी ने अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट वो मेंटेन किया हुआ है। 2013 में 950 करोड़ का था, आज की डेट में 850 करोड़ है। पिछले 10-12 सालों में, 10-12 फाइनेंशियल ईयर में इसने अपने जो डेट है उसको बढ़ने नहीं दिया है। ये अच्छी चीज़ है इसमें। हालांकि अभी भी है थोड़ा सा डेट, पर पूरी तरीके से कंट्रोल में है, बट बढ़ने नहीं दिया है। इसके अलावा इससे भी अच्छी बात ये कि रिजर्व जो 913 करोड़ के थे 2013 फाइनेंशियल में, अभी वो 2140 करोड़ के हैं। इन्होंने अपने रिजर्व्स को कंटिन्यू बढ़ाया और अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अब वहीं पर फिक्स एसेट देखेंगे तो 1150 करोड़ से बढ़कर फिक्स एसेट जो है वो लगभग 2000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। फिक्स एसेट भी बढ़ाए हैं। बैलेंस शीट स्मॉल कैप के हिसाब से काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। इन्होंने फिक्स एसेट भी कंटिन्यू बढ़ाए हैं, रिजर्व्स भी कंटिन्यू बढ़ाया है, और डेट को इन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा है। तो बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। एक्चुअल में ये डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगभग 50% से ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग, 51.5%, और वहीं पर इस छोटी सी कंपनी में 15% का स्टेक FI का है, और इसी क्वार्टर में 13.5% से बढ़ाकर 15% किया है। पिछले 3-4-5 क्वार्टर से आप देखेंगे कंटिन्यू FI स्टेक को बढ़ा रहा है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये कि DI का स्टेक थोड़ा थोड़ा घट रहा है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 क्वार्टर से, जब से मतलब FI बढ़ा रहा है तब से यहाँ पर DI जो है घटाते हुए क्रम में नज़र आ रहा है। लेकिन जब भी DI का स्टेक अभी भी 11.5% है और 15% जो है वो FI का है। तो यहाँ पर
लगभग 26-26.5% का स्टेक तो FII-DI का ही हो गया। कमाल का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। छोटी कंपनी में FII-DI इंटरेस्टेड है तो देखो कुछ तो दम होगा इसमें, जब भी तो उन्होंने पैसा लगा रखा है, वरना कौन क्यों ही लगाएगा। बाकी का 22% पब्लिक के पास है। तो देखो फाइनेंशियल तो उसके काफ़ी अच्छे हैं, बस थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ऐसा एक चीज़ है कि 100% तो सब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसमें अच्छी देखने को मिल रही हैं। अब ये तो सब हो गई पॉजिटिव, बस एक दो ही नेगेटिव चीज़ें छोड़ के, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को छोड़ के सब पॉजिटिव है यहाँ पर। लेकिन टेक्निकल क्या कहता है, चलिए ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसका टेक्निकल। अब यहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी तो है ही, स्मॉल कैप है भाई, हाई वॉलेटिलिटी तो होगी बिल्कुल, वो तो फेस करनी पड़ेगी, उससे तो नहीं बच सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ। ये देखो, ये स्टॉक जिस लेवल पर है, इस लेवल पर ये पता है कब था लास्ट टाइम, मतलब अगर हम शुरुआत की बात करें 2020 में भी इसी लेवल पर था और 2025 चल गया, उसके बाद उतार चढ़ाव आए, लेकिन आप देख रहे हो ये वाले लेवल से स्टॉक अभी तक उभर नहीं पाया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, पॉजिटिव, अगर ये स्टॉक यहाँ से भागा तो इतनी तेज़ी दिखाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और अगर ये स्टॉक नहीं भागा तो स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेशन एक लंबे समय तक भी जा सकता है। ये है इसमें प्रॉब्लम। अब इसीलिए इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में तो भी मार्केट की सिचुएशन सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो हमको वैसे भी इस स्टॉक में जाना नहीं है, वरना प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। स्मॉल कैप है भाई, जो स्टॉक 190 तक आ सकता है स्टॉक अब 290 से, तो वो स्टॉक भाई 150 रुपये तक भी जा सकता है, तो इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क रहेगा, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से बाय ऑन डिप के लिए आप जा सकते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म में आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ इसको अगले 5 से 10 साल के लिए रखना चाहें तो रख सकते हैं, पोटेंशियल तो है इस कंपनी में। और ऐसा ब्रोकर ऐसे ही नहीं बोल रहे, उनकी भी एक अपनी रिसर्च होती है, उसके व्यापार पर उन्होंने यहाँ पर इस स्टॉक में बताया है कि 270 तक स्टॉक जाएगा, इवन अपने हाई तक 290 तक भी जाएगा। बट लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर मल्टीपल करना है अपना अमाउंट तो एक अलग चीज़ होती है, फिर आपको बहुत लंबे समय के लिए स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। या तो आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से बाय ऑन डिप के थ्रू चले जाइएगा, या फिर आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा। अगर कोई स्टॉक मुझे पता चलेगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसकी वीडियो बनाकर। बट ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म मिड टर्म में भी मुझे कोई चांस नज़र अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं आता है, जबकि मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। अब आपको क्या लगता है, आप इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहेंगे या नहीं? आप अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर कीजिएगा कमेंट करके, और इस स्टॉक के अलावा किसी और स्टॉक के बारे में आपको जानना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस स्टॉक के बारे में ही कुछ जानना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।